कर दे, या अगर डिफेक्ट नहीं है तो वो उसके मुतबादल में मुझे कोई और दे दे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो स्टिल रह जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि अगर उनमें कोई डिफेक्ट निकल आता है, अगर उस डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, तब आप उसको क्या कहेंगे कि ये वाइडेबल है, नॉट वाइड। फिर है राइट ऑफ थर्ड पार्टी। वाइड एग्रीमेंट में अगर कोई थर्ड पार्टी गुड फेथ में, गुड फेथ आपको पता है क्या है, अच्छी नीयत के साथ, उसे नहीं पता होता कि इस चीज का मुआहदा पहले भी किसी और के साथ हो गया है, और वो परचेज करती है, मतलब उसकी जितनी अमाउंट बनती है वो मार्केट वैल्यू या जितनी चल रही है उसकी वैल्यू उसके मुताबिक वो दे देती है, दैट्स थर्ड पार्टी। ठीक हो गया। थर्ड पार्टी को कहते हैं कि गुड फेथ में अगर कोई चीज खरीद लेती है और कंसीडरेशन एंड फॉर कंसीडरेशन, मतलब पैसे के बदले में, पैसा भी हो सकता है, कंसीडरेशन चीज के बदले चीज भी हो सकती है। कंसीडरेशन जहाँ पे मनी का लाभ उसमें नहीं कहा, मैंने आपको बताया कंसीडरेशन चीजों का तबादला भी होता है। इसकी चीज पेन के बदले पेंसिल, या रजिस्टर के बदले आप क्या पेंसिल, या जो मकान के बदले मकान, जमीन के बदले जमीन, जमीन के बदले पैसा, ये एक दूसरे की कंसीडरेशन होती है जिस पर मुआहदात होते हैं। वो कहते हैं कि या ये कंसीडरेशन जो है अगर वो उसको दे भी देती है, थर्ड पार्टी उसकी कंसीडरेशन भी दे देती है, तो वो कोई भी राइट वाइड एग्रीमेंट में एक्वायर नहीं कर सकती। लेकिन जो वाइडेबल है उसमें वो कहता है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी जो कुछ चीजें खरीदती है कंसीडरेशन में इक्वायर कर लेती है राइट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होने से पहले उसको क्या कहते हैं कि वो उसके राइट भी इक्वायर कर चुकी होती है। अब है कंपनसेशन क्या है भाई, कोई किसी का नुकसान क्यों करे, उसको कंपनसेट करना चाहिए। अगर किसी का नुकसान होता है, ये हमें कानून सिखाता है, इक्विटी सिखाती है कि बेशक कोई भी ग्राउंड से किसी का नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। दाद रसी, वाइड एग्रीमेंट, द पर्सन इज not entitled to compensation for loss arising due to non-performance of the agreement। यहां पर कहते हैं कि वाइड को हमेशा ही सबसे पहले डेफिनेशन को समझने से पहले अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि वाइड है, कालअदम है, हर चीज है, उसको हमें पता है। वाइड एग्रीमेंट अभी मैंने पढ़ाया है, तो वो कहते हैं कि भाई अब यहाँ भी आप देखिए, वो कहते हैं यहाँ पर आ जाती है पार्टी के मुझे कंपनसेट करें, मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया था, तो कोर्ट कहेगी भाई आपको पता है वो वाइड है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, वो वाइड एग्रीमेंट है। अब वाइड एग्रीमेंट है तो हम आपको कंपनसेट कैसे करें? कोर्ट उसकी कंपनसेशन नहीं लेके देती दूसरी पार्टी से। लेकिन वाइडेबल एग्रीमेंट में क्या होता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पर भी कंपनसेशन तब होगी जब परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर भी वाइडेबल में भी यही है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती तो कोर्ट क्या कहती है कि वो उसकी जो पार्टी इंटाइटल्ड होती है उसको कंपनसेशन लेके देती है। फिर है लैप्स ऑफ टाइम। ये बहुत ही समझने की बात है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा वाइडेबल का और वाइड का। एक लिमिट लगा दी गई वाइड में ना, वाइड एग्रीमेंट में अगर कोई कहता है, मैं नहीं कहती, 5 साल बाद
ये वैलिड हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है। वाइड एग्रीमेंट चाहे 10 साल गुजर जाए, अगर पार्टी कहती है ना भाई ये अब किस तरह से आ सकता है, इसको किस तरह से वाइड एग्रीमेंट कह सकता है, इसको तो बाबा इतना टाइम गुजर गया है, इसकी सूट फाइल करने का टाइम गुजर गया, इसके अपील करने का टाइम गुजर गया, इसका तो टाइम गुजर चुका है। लेकिन 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 यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं होता कि जो दूसरी पार्टी को राइट ना दे। ये लैप्स ऑफ टाइम है, इसके ये नहीं कि ये अब वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, ये वाइड था, ये वाइड ही रहेगा। लेकिन जो वाइडेबल होते हैं, वाइडेबल में वो कहते हैं वाइडेबल एग्रीमेंट टू बी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, नहीं ये है इट मे बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट रिजेक्ट इट विद इन अ रीजनेबल टाइम। आप एग्रीव्ड हुए हैं, आप एग्रीव्ड हुए हैं। देखें, हमें एक मोबाइल कंपनी एक मोबाइल देती है, उसके साथ एक वारंटी कार्ड देती है, उस पर लिखती है कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट निकल आए तो आपके पास 6 महीने की वारंटी है। ठीक हो गया। अब 6 महीने भी आपने गुजार लिए, आप मेरे पास नहीं आए, ठीक हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपके और मेरे दरमियान क्या हुआ था, वो वाइडेबल हुआ था। अब अगर ये रीजनेबल टाइम आपका गुजर गया है, यहाँ पर कहने का मतलब ये जो वाइड था उसका ये था कि ये वाइड है, यहाँ पर लैप्स ऑफ टाइम का कोई भी इस पे नुकसान नहीं है। इसको साबित करने के लिए ये पार्टी जो इसकी एग्रीव्ड हुई है उसके लिए ये ना तो ये वैलिड में कन्वर्ट होगा, ना ही इस पर टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट होता है। लेकिन जो वाइडेबल है उसमें वो कहता है कि जिसको पता है मेरा नुकसान हो गया फिर भी वो एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। अब मैं 2 साल बाद वही मोबाइल लेके जाऊँ कि भाई आपका मेरा मुआहदा था, आपके मोबाइल में ये डिफेक्ट है, तो वो क्या होगा, वो पार्टी मुझे फुलफिल करेगा? नहीं, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम जो है वो गुजर चुका है। अब है फ्री कंसेंट, वाइड एग्रीमेंट ड्यू टू of any essential of valid contract except free consent। यहां पर वो कहते हैं वाइड ड्यू, इट इज वाइड। ये वाइड क्यों होता है, वाइड एग्रीमेंट वाइड क्यों होता है? यहाँ पे कंसेंट की बात करता है, वाइड एग्रीमेंट वाइड क्यों होता है? वो कहता है इट इज वाइड ड्यू टू लैक ऑफ एनी एसेंशियल, क्योंकि किसी भी एक एसेंशियल